हाउस गोइंग ऑन। पहली स्टोरी, पहली के बाद दूसरी स्टोरी। आई थिंक आपने उन दोनों स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। आज लेके आता हूं मैं थर्ड वन, और ये थर्ड वन भी जस्ट लाइक है बेस्ट। सुन के तो आपको ना ऐसे मजा आएगा ना इस स्टोरी को भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह क्या होता है, एक शॉपकीपर, दुकानदार, किराना स्टोर सुबह 6 AM अपना शटर खोलने के लिए जाता है। एंड वहीं पे बाहर एक वाइट साड़ी में एक औरत को देखता है। एंड वो बोलता है, हाँ बहन जी आप यहाँ पे कैसे कैसे खड़े हो, मैम आप यहाँ पे इतनी सुबह। वो कह रही, वो ना मैं कल आई थी, रिमेम्बर मैंने कल ना कुछ सामान खरीदा था आपसे, एंड उसमें ये 10 रुपए एक्स्ट्रा आपने मुझे दे दिए, तो मैं उसको रिटर्न करने आई हूँ। तो कह रहा, मैम चलो होता है कभी, चला गया होगा आपके पास, 110 रुपीज आपके पास चला गया होगा, बट आप इतना परेशान क्यों हो गए, आप इतना मॉर्निंग में क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, आप मुझे बात बता देते। क्या नहीं नहीं, मैं तो मुझे तो रात को ही पता चला कि 10 रुपए एक्स्ट्रा है। अभी मेरे पति नहीं है, मेरे पति ने एक चीज सिखाई थी मुझे कि किसी की भी हक का पैसा नहीं लेना, अपने हक का पैसा ही अपने पास रखना है। किसी का गलती से बाई मिस्टेकन कुछ अमाउंट आ जाए जो उसका है, उसको वापस करके आना है, तो इसलिए मैं आई हूँ। तो कह रहे कोई बात नहीं, अब अगले सामान में किसी ना अगले सामान का मुझे वेट ही नहीं करना है, क्योंकि ना ऐसी चीजें हैं ये फिर बच्चों पे आती है। अब ये शॉपकीपर सोचता है कि है ये चीजें बच्चों पर आती है, तो पूरे उस दिन बड़ा हौच पौच रहा उसके माइंड में ना। शाम को जब दुकान बंद करने के लिए उठता है, वो गल्ला खोलता है, गल्ले में से 300 रुपए निकालता है। 300 रुपए गिन के वो वहां से 3 4 5 किलोमीटर दूर जहां से वो स्टॉक अपना मंगाता है, जो स्टॉक रखता है, जहां से उसका सामान आता है, उसको जाके 300 रुपए दे के आता है। वो कहता है कि प्रकाश होता है उसका नाम, वो कहता है प्रकाश भाई ये ले 300 रुपए ले ले। वो कह रहा है 300 रुपए, ये किस चीज के? कह रहा यार वो मैंने ना एक बार 1 मंथ पहले ना तेरे से सामान मंगाया था ना 3 4 बार, तो उसमें मैंने 300 रुपए का लोचा किया था, ये 300 रुपए तो वापस ले ले। वो कह रहा है अरे शॉप में कहता है क्या कर रहे हो, तो इसके लिए इतनी शाम को आने की क्या जरूरत है, अगला सामान भी तो आना ही है हमारे पास, तो उसमें एडजस्ट कर लेते। वो कहता ना 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 जी, जिसके हक की कमाई है भाई उसी के पास रहनी चाहिए। ये ना सारी चीजें अगर मैं हक मारता हूँ तो मेरे बच्चों पे भी आता है। तो वो जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश एकदम शौक हो जाता है, और ये पर्सन अपना वापस चला जाता है। अब जो प्रकाश है, अब इस प्रकाश को भी रात को नींद नहीं आती, क्योंकि इसके साथ भी एक स्टोरी है। अब जो प्रकाश के साथ क्या स्टोरी है कि प्रकाश ने भी आज से 4 5 साल पहले अपने दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे अपने बिजनेस के लिए। एंड उसके बारे में सिर्फ उस दोस्त को पता था और उसको पता था, ना उसकी फैमिली को पता था, ना उसकी फैमिली को पता था। तो उसके बाद पैसे देने के कुछ हफ्तों के बाद उसकी डेथ हो जाती है दोस्त की। तो ये पर्सन 3 लाख रुपए वापस ही नहीं करते, क्योंकि वो पता ही नहीं है। अब इसको भी पता है कि उसकी वाइफ कहीं ना कहीं काम करके बच्चे को पाल रही है, बट ये बंदा क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, तो 3 लाख बिग अमाउंट, तो वो उसको सट्टे में रख लेता है। अब इस बंदे के अंदर वो चीज सराउंडिंग करती है कि भाई हक का पैसा मैंने भी मारा है। तो उसने क्या जाता है, सुबह बैंक में जाके ना वहां से 10 लाख रुपए निकालता है, 10 लाख रुपए लेकर जाता है, और 10 लाख रुपए उस औरत को जाके देता है, और कहता है कि भाई पहले आप मेरी स्टोरी सुन लीजिए, मेरी तरफ की, कि आपके पति जो 5 साल पहले ऐसे ऐसे मुझे मिले थे, वे हम दोस्त थे, और उन्होंने मुझे 3 लाख रुपीज दिए थे, और मैंने वो अपने बिजनेस में लगाए थे, लेकिन उसके बारे में मुझे ही पता था और किसी को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था। और वो 3 लाख रुपए मैंने वापस नहीं किए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि है, बट वही 5 साल हो गए हैं, जो भी मेरे से बन पड़ रहा है, ये अमाउंट है, ये आप रखिए, और मैं मेरी तरफ से आपको सॉरी, ये वो जो आपने स्ट्रगल किया है इतना टाइम के लिए। और वो लड़की एकदम शॉक हो जाती है, वो भी, है ना। अब ये सर जी वापस चले जाते हैं, प्रकाश जी। अब तो अब यहाँ पे क्या है, ये कहानी फिर वहीं पे स्टार्ट हो जाती है जहां से स्टार्ट हुई थी। ये औरत जिसको अभी 10 लाख रुपए मिले हैं, ये औरत वही औरत है जो उस दिन 10 रुपए वापस करने गई थी उस दुकानदार के। तो
इस कहानी से, इस स्टोरी से क्या चीज मिलती है? आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, आज आप किसी जॉब में होगे, कल किसी बिजनेस में जाओगे, किसी भी कहीं ना कहीं तो आप होगे, लेकिन ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमेशा, ईमानदारी हमेशा हर जगह आपके साथ, आपके काम आएगी। कि कोई और नहीं देख रहा किसी भी चीज को, लेकिन वो देख रहा है, और साथ में वो कहते हैं ना कि किसी का कुछ हक मारोगे तो अपने ही बच्चों पे आएगा, है ना? तो कैसी लगी ये स्टोरी? और ये भी मैंने कहीं ना कहीं से सुनी है एंड वो करी है। दिस द थर्ड स्टोरी। अगर आप ऐसे ही और स्टोरीज चाहिए आपको तो कमिंग सून, रेडी फॉर द नेक्स्ट।